मैं ही क्यों? ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? या मेरे जीवन में ही इतनी पीड़ा क्यों है? तो दोस्तों, अगर इस प्रश्न का उत्तर मुझे आपको कुछ शब्दों में देना हो तो मैं कहूँगा कि आप अपने जीवन के सृष्टिकर्ता खुद ही हैं। नमस्कार, पीएमसी हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी ध्यान की यात्रा में हमारे भीतर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और इन सब प्रश्नों में जो एक प्रश्न सबसे ज़्यादा हमारे अंदर उठता है वो है मैं ही क्यों? ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? या मेरे जीवन में ही इतनी पीड़ा क्यों है? तो दोस्तों, अगर इस प्रश्न का उत्तर मुझे आपको कुछ शब्दों में देना हो तो मैं कहूँगा कि आप अपने जीवन के सृष्टिकर्ता खुद ही हैं। आप ही अपने जीवन की स्क्रिप्ट के नायक, खलनायक, निर्देशक, निर्माता, सब कुछ आप ही हैं। क्या आपने कभी एक गाय और गाय के बच्चे को देखा है? कैसे वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब मानकर चलिए कि आप उस गाय को कहीं और दूर ले जाते हैं और बच्चे को वहीं छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि बच्चा खुद ब खुद अपनी माँ के पास पहुँच जाएगा। इस उदाहरण से दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये गाय और बच्चा क्या है? ये गाय और बच्चा हैं आपके जीवन में कारण और प्रभाव की संधि। बच्चा है प्रभाव और गाय है कारण। जिस प्रकार माँ और बच्चा हमेशा साथ रहते हैं, वैसे ही प्रभाव और कारण हमारे जीवन में साथ ही रहते हैं। तो जो कुछ भी आपके जीवन में अभी दिख रहा है वो एक प्रभाव की तरह है, जिसका कारण कहीं ना कहीं आपके जीवन में इस जन्म में या पिछले किसी और जन्म में हो सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि हमें ये नहीं पता कि वो कौन से जन्म से आ रहा है। इसीलिए हमारे भीतर यह प्रश्न उठता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जिस प्रकार पेड़ बिना बीज लगाए नहीं बन सकता, उसी प्रकार आपका जीवन जो आज है वो बिना किसी जगह पर बीज लगाए नहीं बन सकता। अब इसका मतलब भी ये नहीं है कि आपके जीवन में जो प्रभाव दिख रहा है वो एक आपको पनिशमेंट की तरह है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ये हमें सिखाने के लिए होता है। हमारे वेदांतों में इसे कर्म का सिद्धांत कहा जाता है। कर्म एक भोगने की क्रिया और पनिशमेंट नहीं है कि आपको पनिशमेंट दी गई है। कर्मा एक टीचर है। आप कर्मा से सीखना चाहते हैं, इसीलिए आपने वो कर्म अपने जीवन में उसको फलित किया है इस समय में, ताकि आप उससे सीख पाएं। तो कैसे अपने जीवन से सीख सकते हैं? कैसे अपने कर्म से पार जा सकते हैं और एक वो व्यक्ति जो पूरी तरह से जीतकर एक लड़ाई से लौटा है, कैसे वो व्यक्ति बन सकते हैं? तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आप फर्स्ट स्टेप फॉलो करें, वो है नॉन जजमेंट। आपके जीवन में जो कुछ भी प्रभाव है, जो अच्छा नहीं है, पहले उसे जज करना बंद करें कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, या मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है, या मेरे माता पिता अच्छे नहीं हैं, या मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं हैं, या मुझे ही इतनी दिक्कत क्यों है। इस सब को जज करना बंद करें। पहला स्टेप ये है।
दूसरा स्टेप जो आप फॉलो कर सकते हैं वो है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। जब आप किसी चीज़ को जज करना बंद कर देते हैं तो आपके भीतर उस चीज़ को अपनाने की शक्ति खुद ब खुद आने लग जाती है। अब अपनाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके आगे घुटने टेक दें, पर एक आदर का भाव रखना और यह जानकर चलना कि जिस सृष्टि में आप रहते हैं उसी सृष्टि में वो चीज़, वो परिस्थिति, वो व्यक्ति भी रहता है। तो एक्सेप्ट करने का भाव बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, उस परिस्थिति से, उस कर्म से कुछ सीखना। यह आपको क्या सिखाना चाहता है, उस लेसन को, उस संदेश को जो उसके बीच कहीं छुपा हुआ है, उसको जानने का प्रयास करना, उस पर ध्यान करना, उसके भीतर की सुंदरता को जानना, क्योंकि उसके संदेश में ही, उसके लेसन में ही उसकी सुंदरता छुपी है। जब हम ये करते हैं तो हमारी चेतना का विकास खुद ब खुद उस परिस्थिति के बाहर हमें लेकर जाना शुरू कर देता है। फिर हम उस परिस्थिति में कभी जकड़े नहीं रहते, वो हमारे लिए जेल नहीं होती। वो जेल का दरवाज़ा खुलकर एक पंछी के समान हम उड़ सकते हैं। तो दोस्तों, नॉन जजमेंट, एक्सेप्टेंस एंड लर्न द लेसन फ्रॉम इट। लेट दैट टीचर स्पीक टू यू। और यह सब हम कब कर सकते हैं? जब हम अपने भीतर गहरा उतरते हैं। और अपने भीतर गहरा उतरने से के लिए ध्यान से अच्छी चीज़ कुछ नहीं है। ध्यान के माध्यम से हम अपने कारण और प्रभाव से बाहर जा सकते हैं। ध्यान के माध्यम से ही हम अपनी सृष्टि के सही मायने में रचनाकार बन सकते हैं। थैंक यू।